बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली शेख है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डाउ यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ और कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक ड्रग के हवाले से टेप्लूजिमेब। इसके हवाले से बात करेंगे इसका डायबिटीज़ में क्या रोल है। नवंबर के लास्ट वीक से जो है आप सोशल मीडिया पे आपने इसका ड्रग का काफ़ी चर्चा सुना होगा, टेप्लूजिमेब डायबिटीज़ के हवाले से, जो रिसेंटली एफडीए ने अप्रूव किए इन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर टू डिले द ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। अब पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ को, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस बच्चों में होती है मगर किसी भी एज में हो सकती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पेंक्रियाज लबलबा है उसमें बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होती है। वहाँ पे हमारी एक जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें हमारी जो है ये ज़्यादातर जो होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऑटो इम्यून कहलाता है। ऑटो इम्यून हम कहते हैं कि जिस तरह के हमारा अपना डिफेंस सिस्टम हमारे स्पेसिफिक कुछ टिश्यूज़ के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि एंटीबॉडीज़ जो है बीटा सेल्स जहाँ से इंसुलिन सीक्रेट हो रही होती है उनको जाके डिस्ट्रॉय करते हैं, और वहाँ से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होती तो हमें एक्सोजीनस मतलब बाहर से हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इसको कहते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़। तो उसके कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होती है, फिर कुछ मेटाबॉलिक डिस्फंक्शंस होते हैं, और थर्ड स्टेज में जाके जो है वो ओवर डायबिटीज़ होती है, जिसमें जो है डायबिटीज़ के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और जो नॉर्मल ब्लड का जो शुगर लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसको कहते हैं हम ओवर डायबिटीज़ या टाइप जो है स्टेज 3 ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1। तो जो एफडीए ने अभी अप्रूव की है एक टेप्लूजिमेब ड्रग टू डिले द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, तो अब मैं आपको बताऊं कि टेप्लूजिमेब है क्या, कौन से क्लास से ये इनका ताल्लुक़ है। तो टेप्लूजिमेब जो है ये है CD3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडी है जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो कि बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं उनको ये इनहिबिट करती है। जब ये इनहिबिट करती है तो वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं नॉर्मल ब्लड में वो कम हो जाती हैं, तो वो डिस्ट्रक्शन उनकी थोड़ी सी स्लो हो जाती है या रुक जाती है। तो इसलिए एफडीए ने अभी रिसेंटली जो इनके ट्रायल्स कुछ मल्टीपल ट्रायल्स हुए, मेटा एनालिसिस हुई, उसमें एफडीए ने अभी ये लास्ट नवंबर में अप्रूव की फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ टू डिले द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। मगर अगर किसी में कोई भी अगर जैसे पेशेंट एक डायबिटीज़ है उसके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, जो कॉमन ज़्यादातर ये होती है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जैसे बहन है, कोई डायबिटिक है उसकी बहन है, भाई है या पेरेंट्स अगर हैं, तो वो हाई रिस्क पॉपुलेशन कहलाती है फॉर डायबिटीज़। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये एफडीए ने अप्रूव की जिनमें ये एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव थी। 8 years से अगर उनकी एज ज़्यादा है एडल्ट्स में, और बच्चों में उन बच्चों में जिनकी एज जो है वो 8 साल से ज़्यादा है, उनमें ये टेप्लूजिमेब जो है रिकमेंड की गई है। 14 डेज़ का इसका कोर्स होता है, डेली ये आईवी के फॉर्म में दी जाती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हाई रिस्क वो है जिनकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं अगेंस्ट द बीटा सेल्स, जो इंसुलिन जो सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं उनको जो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके अगेंस्ट ये काम करती है। और जो डायबिटीज़ का ऑनसेट है, जो ओवर डायबिटीज़ है, जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने वाला स्टेज है डायबिटीज़ का टाइप 1 का, उसको ये डिले कर देगी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। अब एक दूसरा इसका अभी एफडीए ने अप्रूव नहीं किया, मगर एक जो दूसरा इसका फ़ायदा आगे चल के एफडीए इंशाल्लाह इस पर भी काम चल रहा है। अभी कुछ मेटा एनालिसिस हैं, ट्रायल्स हैं काफ़ी, जिसमें ये देखा गया है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हम अगर ये दी जाए पेशेंट जो ओवर डायबिटीज़ है, तो उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई है, जो मेटा एनालिसिस है। मगर अभी तक इसके लिए एफडीए ने इसको अप्रूव नहीं किया फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। अप्रूव जो किया है वो इसमें कि इसको जो ओवर डायबिटीज़ में होने की में डिले करता है ये फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है जो हमारा इम्यून रिस्पांस है उसको सप्रेस करती है,
तो कुछ हमारे डिफेंस सेल्स होते हैं, इनके लेवल्स ब्लड में ये कम करा देती है। जैसे लिम्फोसाइट्स हमारा एक डिफेंस सेल होता है, उसके काउंट। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिन का इन्फेक्शन, उसके चांसेस इससे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। अल्लाह हाफिज़।